कचरा की पेटी लगती है क्या? नहीं, बहुत ये अच्छा लगता है ना? लग रहा है। पर इसमें कचरा डालेंगे। ये दैट इज व्हाई वी वांटेड टू डू। इसमें 1 महीने का जाएगा? पूरा ये लाइफ के लिए, बिकॉज जो आपका इतना लगता है ना आपको, छोटा होता जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ तो कंपोस्टिंग। एक खंबा, एक 4 लोगों की फैमिली का महीने का कचरा सब absorb कर लेगा। लाइफ का करे। It's a rotating thing, right? जब 30 डेज हो गया, इससे नीचे से आप निकाल सकते हो। अगर वेट वेस्ट लैंडफिल में जाता है तो प्रॉब्लम क्या है? इट इज बायोडिग्रेडेबल। Wet waste has to biodegrade without creating methane. We are generating a lot of landfill methane. And in addition to that, आपका जो wet waste है ना सर, कितना पानी है उसमें? वो मुझे Percentage? मे बी 20 70%। 70 चलिए 70। 20 और 70 में बहुत फर्क है। हाँ जी, मुझे पता नहीं, इसलिए आप वहाँ चलो अच्छा है, कुछ तो अनुपम को नहीं पता है। तो 70% वाटर में हम टैक्स पेयर्स मनी ट्रक में डाल रहे हैं और पानी लेकर जा रहे हैं। हाँ जी। एक सेकंड, ये क्या है? रीठा रीठा तो रीठा ही है ना, रीठा वो जो बालों में लगाते हैं। हाँ पर ये वॉशिंग कपड़ों के लिए है। करेक्ट, ये कपड़े भी वॉश करते हैं रीठा। अच्छा। मैंने चाहा कि डेली डंप के साथ एक दूसरा ब्रांड करे, हार्मलेस होम। नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में डालेंगे, अच्छा। क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं हम घर में लेकर आते हैं, और आपको तो पता ही है, या तो आप इसी में काम करते हैं। मेरे को पता क्या लग रहा है पूनम जी, क्लासरूम चल रहा है। ये तो कंफर्म है कि आप टीचर तो थी। पूनम जी, यूजुअली फाउंडर्स जब यहाँ आते हैं ना तो बहुत ऐसे डरे डरे इंटिमिडेटेड रहते हैं कि शार्क्स है। यहाँ तो आपने हर एक शार्क की क्लास ले ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। अब आप अपने सेल बताइए कि अभी बिजनेस कितना हो रहा है महीने का, सालाना? Last year अभी हमने जो business close किया, so 3.75 crores का किया। लास्ट ईयर मतलब FY22। 21-20. But the sad thing is in 20 we closed at 4.3. Yeah. So we closed at 4.3. COVID did slow us down. वेरी नाइस। बट पिछले महीने क्या सेल्स किया? पिछले महीना 26. 26 lakhs। Yeah. ये टेराबाइट कितने का है? ये अभी 20,000, और वो जो खंबा वो 3,500। और मंथली इसमें मैजिक पाउडर डलता है, वो कितने का है रेकरिंग कॉस्ट? Anything between 200 to 500 rupees a month. चलिए अर्जुन, पूनम जी, हाँ जी। थैंक यू फॉर अ ग्रेट एजुकेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो आपके मकसद के साथ तो मैं बहुत सहमत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो प्राइस पॉइंट पे आप ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, ज्यादातर लोगों के लिए आउट ऑफ रीच है। हमारे देश में वैल्यू कस्टमर्स है, ये कम से कम भाव में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं, तो इसको स्केल करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से मैं आउट हूँ। अर्जुन, आई एम वेरी ग्लैड यू जॉइंड अस। मैं ये चाहूंगा कि आपको बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखूं, तो उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। Thank you. थैंक यू। आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, आपको ना ये जो बिन है इसको अफोर्डेबल बनाना चाहिए। हाँ। और आपका जो पाउडर है उसको महंगा करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो रेकरिंग है। हाँ। राइट, जैसे कॉफी मशीन में होता है, हाँ, यू हैव टू हाँ। बाय सर्टेन कि आप इसको यूज करिए ताकि अडॉप्शन बढ़े इसका। करेक्ट। मेरा भी डिसीजन बन गया है। जो अभी आपका कोर बिजनेस है, जो 50% रेवेन्यू है Amazon एंड मार्केट प्लेसेस में, जहाँ परसेप्शन अभी भी है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा अपहिल टास्क लग रहा है। जो B2B वाला बिजनेस है, सेल्स वाला, वो भी 25% का है, तो उसका प्रूफ ऑफ कि ये स्केल हो सकता है अभी है नहीं। तो अभी मैं इससे आउट होना चाहूंगी। बट बेस्ट ऑफ लक। Thank you. थैंक यू। थैंक यू। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आपकी पिच बहुत अच्छी लगी। आई लव मीटिंग यू। आप बहुत बड़े रॉक स्टार हो। मैं अभी इससे आउट होना चाहूंगा, बट मैं आपको एक सरप्राइज दूं। एक ऑफर आएगा आपकी तरफ। तो मेरी मॉम is very passionate about farming and उसी के वजह से I am passionate. So I'll be very honest, इसके competitors बहुत है, I know the space. आपके pricing में बहुत issues है, margins में issues है, आपका revenue is flat, but it's worth showing कि this is investable, we can make it a success story because A, environment is important, B,
अभी बहुत हो गए अवार्ड्स, पैसे डालते हैं सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में। तो मेरा ऑफर आपके लिए है 30 lakhs for 5% equity, जो वैल्यूएशन होगा 6 crores, which is about 1.5 times your sale, and 50 lakh in debt at 10% interest. गुड ऑफर। हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी कम हो गया, तो हम चाहते हैं कि आप अगर 50 lakhs 5% पे डालें और 30 lakhs डेट पे करें, तो वो नहीं, मैं हमको बहुत ही इक्विटी डेट पड़ेगा। रेशियो सेम रहेगा, वैल्यूएशन की बात की। So valuation, we are trying to come at 10 CR. इनका काउंटर ऑफर नमिता है 30 lakh for 3% and 50 lakh debt. I'm willing to go to 30 lakh for 4%, जिसका वैल्यूएशन has gone from 6 to 7.5. My advice would be to take it. Honestly, मैं ना, I could have stayed at my earlier thing, but I'm in love with this woman. वाह I am. 3 साल पहले आपको अवार्ड दिया था, अभी मुझे आपको पैसे डन Yes. I want to give you a big hug. I'm so excited. लास्ट ईयर मुझे लगा, देखिए शार्क टैंक इंडिया में पहुंचने के लिए भी लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन हो बहुत एप्लीकेशंस आते हैं। एंड आई थॉट अबाउट माय ओन जर्नी कि हम सबको एक मौका मिला। वो मौका मिलने के बाद मैंने 200 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, आज मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन इतने लोग हैं वहाँ पर जिनके पास आइडिया है, लेकिन रुकावट ही रुकावट है। अगर आपको बिजनेस प्लानिंग नहीं बनाना आता तो आप कैसे वीसी के पास पहुंचोगे, कैसे पैसे उठाओगे, कैसे शार्क टैंक आओगे? तो आई फ्लोटेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम। I remember. और मतलब सिर्फ 1 मिनट का आपको रील बनाना है और सिर्फ ये बोलना है क्या करना चाहते हो और क्यों। एंड आवर टीम विल पिक अ फ्यू एंड गिव देम अ ग्रांट फॉर नो इक्विटी। वाओ, तो धवल और जयेश को उनको एक ग्रांट मिला हमारे थ्रू, लवली Lovely. और मुझे यहाँ आपको देख के मेरा सपना साकार हो गया। Well done, Anupam. Well done. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बताना चाहता हूँ, ये जो आप मशीन देख रहे हैं हमारा लेटेस्ट वर्जन है, और ये मशीन हम आप ही की ग्रांट से हमने बनाया है, तो इसीलिए हम बना सके, अदरवाइज हम ओल्ड वर्जन इसका लेके आते। ओह माय गॉड, Very nice. Very nice. थैंक यू। धवल और जयेश, थोड़ा बताइए क्या कहानी है आपकी? सर मुझे शुरू से ही एक बिजनेस करने का बहुत ही शौक था, तो जब मैं लॉकडाउन पे हम घर पे थे तो ये उसका मशीन का वर्क कर रहा था, और मैं कोई भी बिजनेस आइडिया ढूंढ रहा था कि किसे बिजनेस करे, कैसे आगे बढ़े, और तभी इसने मशीन डेवलप कर दिया। फिर हम दोनों भाई ने मिलकर 3 आप दोनों भाई हैं हाँ और आप दोनों ने स्कूलिंग एक ही स्कूल से किया है? हाँ, मैं 11वीं तक और ये 9वीं तक हम एक ही स्कूल में थे। अच्छा बाद में मैं धनेरा गया और ये डिप्लोमा करने पालमपुर गया। अच्छा। शुरुआत में मैं सीधा जैसा गया सब प्रोफेसर से मिला, एक सर ने बोला कि काम कर, इस सर से पास जाओ और बात कर। तो इस तरह से मैं ब्रिजेश पटेल सर से मिला, जो अभी मेरे मेंटर है। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो जैसे कॉलेज के बाहर एक टी स्टॉल होती है, वहाँ पे मैं रोज चाय पीता था। हम सब पीते थे कॉलेज के बाहर स्टॉल पे, नहीं? हाँ, हम अभी भी पीते हैं। रोज देखता था कि वो टब है, एक टब में पानी है और उसमें सारे ग्लास है, और वो ऐसे कैसे करके दे रहे हैं। लेकिन हमको भी नॉर्मल लगता था कि क्योंकि रोज पी रहे हैं, अभी उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन मैं बैठा था और मैंने देखा कि उन चाचा की एक बकरी थी। बकरी आई, बकरी ने मुंह डाला पानी में और पानी पीने लगी, उसी पानी में जिसमें ग्लास है। ये आपने अपने मशीन में धोया है ना, उसमें तो नहीं धो, टब में तो धो के नहीं लाए हो ना? नहीं 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 नहीं, ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े इसलिए मैंने सॉल्व कर दी। थैंक यू। So cute. तो मैंने देखा, मैंने चाचा को बोला, चाचा चाचा ये बकरी मुंह डाल रही है पानी में। तो चाचा बोला, बेटा क्या है इसमें, मतलब क्या है ये, तो आंखों देखा का जहर है, उनकी लैंग्वेज में ये बोला। इग्नोरेंस इज ब्लिस जैसे। हाँ, तो वैसे। सबसे पहले मैंने काम किया, वहाँ पे चाय पीना छोड़ दिया दूसरे ही दिन। फिर कोरोना में जब घर पे था, पापा ने कोरोना से पहले जस्ट मेरे को एक लैपटॉप दिया था, तो मैंने लैपटॉप लिया और यूट्यूब में सर्च किया हाउ टू मेक डिज़ाइन।
और मेरे को 6 महीने लग गए डिजाइन सीखने में कि किस तरह से डिजाइन करते हैं। जैसा ही अनलॉक हुआ, धानेरा गया अपने पापा के साथ और पापा ने एक पलंग बनवाने जिसके पास दिया था हार्डवेयर की दुकान पे, मैंने पापा से बोला कि एक मेरे लिए बात करो ना। तो मैंने बात करवाई उन सेठ से कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगा, आप जो बोलेंगे वो काम करूँगा और मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने बात घुसाई अपनी कि क्या मैं थोड़ा बना सकता हूँ ये जो भंगार साइड में पड़ा है उससे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 2 घंटे बीच में गैप पड़ती थी पूरी, उस टाइम में मैं अपना काम करता था। और मैंने थोड़े टाइम में एक मशीन बना दिया जो बहुत ही पूरा फैल गया मशीन। ये मशीन है वो। इस फेल डिजाइन को भी बनाने में 6 महीने लगे। दूसरा मशीन बनाया, पूरा फेल हो गया वो भी, लेकिन पूरी वो मैकेनिज्म जो मुझे चाहिए थी वो बन गई थी मेरी। ऐसे ही तीसरा मशीन बनाया, वो भी फेल हो गया। चौथा मशीन बनाया, वो भी फेल हो गया। एक दिन मशीन बना रहा था और वो अंकल आए और मुझे बोला कि बेटा तू अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है और हमारे कारीगर का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो तू रहने दे। तो मैं अपने सर से मिलने गया पालनपुर और सर से बात की कि सर मेरे को ऐसा मशीन बनाना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो सर ने बोले तो क्या चिंता कर रहा है, ये ले 10,000। तो मैं गया और बनाना स्टार्ट किया। 1 महीना मेरे को लगा, जो भी मेरे को मैकेनिज्म, जो भी मेरे को पानी का फ्लो चाहिए था वो पूरा रेडी हो गया। मीन्स प्रोटोटाइप रेडी हो गया। ग्लास वॉश मार्केट के लिए रेडी नहीं था। एक यूट्यूबर था, मेरा फ्रेंड ही है, तो उसने मुझे बोला कि ठीक है चल तेरा एक वीडियो बना देते हैं। उन्होंने मेरा एक वीडियो निकाला और यूट्यूब पे डाल दिया। बढ़िया। एक सूरत में इंजीनियर है, चाय मेकर्स बाय इंजीनियर्स करके, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये वीडियो देख के उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मेरे को ये मशीन चाहिए। वो चाय बनाने वाले थे? जी 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 जी। अभी मेरे को सक्सेस वाली फीलिंग आने लगी। फिर मैंने अपने प्रोफेसर से बात करी, मेंटर से। मेंटर ने बोला कि ठीक है तू मशीन दे के आ, लेकिन पैसे मत लेना उनसे, वैसे ही दे देना क्योंकि तेरा ये फर्स्ट मशीन है। मैंने बोला ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैसे की थी, तो मैं फिर कॉलेज गया, अपने प्रोफेसर से मिला। फिर मैं दूसरी कॉलेज भी गया और वहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट किया। ऐसे करके मैंने 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लिए। उस 1 लाख से 5 मशीन बना दिए और अभी सेल में आना था, तो फिर मेरा भाई मेरे साथ जुड़ा और हमने 3 मशीन बेच भी दिए। 1 मशीन कर्नाटका में, 1 मशीन तमिलनाडु में और 1 मशीन महाराष्ट्र में। इनक्रेडिबल। तो कितने का बेचा आपने मशीन? पहला मशीन मैंने 20,000 में बेचा, दूसरा मशीन 28 में और तीसरा मशीन भी 28 में। शार्क्स, आज हम लोग एक गेम से शुरुआत करेंगे। Alright. ठीक है? आप लोगों की साइड में हाँ या ना का बोर्ड है। Yes. मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। शर्त ये कि आप लोगों को सच वाला जवाब देना है, हाँ या ना दिखाकर। पहला क्वेश्चन है, कभी आपको नींद आने में परेशानी हुई है? रोज। कभी जिंदगी के फेलियर के खुद से आप डरे हैं? कभी आपको एंजाइटी, बर्नआउट या स्ट्रेस की वजह से चेस्ट में भारीपन महसूस हुआ है? क्या आप लोग रेगुलरली एनुअल हेल्थ चेकअप, ब्लड टेस्ट करवाते हैं? और आखिरी वाला, क्या आपने कभी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करवाया है? आपने किया है? शार्क्स, हम सबको शायद ये पता ही है कि आज दुनिया में हमारा देश सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है, क्योंकि हम लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं पता है। इसीलिए हमने बनाया है माइंड पियर्स। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ कनिका और मैं हूँ साहिल। हम दिल्ली से हैं। हम हैं फाउंडर्स माइंड पियर्स के। माइंड पियर्स एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को नहीं जांचता, बल्कि आपको प्रोएक्टिवली मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव भी करता है। हमारे पास है एक ये प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम जो कि आपकी जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को, जैसे कि आपका करियर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपके रिलेशनशिप्स, इन सबको मेजर करता है और बताता है ये सारी चीजें आपके दिमाग पे कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, और उसके बाद आपको एक रियल टाइम स्कोर देता है।
हमने बनाए हैं इन हाउस न्यूरोसाइंस गेम्स, बिहेवियर चेंजिंग और हैबिट फॉर्मिंग टूल्स भी। माइंड में हम 3.5 लाख यूजर्स हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिंगापुर, यूके, यूएस में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारी आस्क है 53 lakhs for 1% इक्विटी। साक्ष, तो आप रेडी है मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट देने के लिए? अब तो सबका जवाब होना चाहिए हाँ। हाँ। कनिका, साहिल, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पे आपने एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया है। इस प्रोडक्ट पे जाने से पहले बताइए थोड़ा कैसे आपको इसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था कि आपने सोचा ये स्टार्ट करना है? 13 साल मैं सिंगापुर में रही। 2013 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी। बाकी सारे इंजीनियर्स की तरह मैंने भी बड़ी कंपनी से काम करना शुरू किया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। मैं सारा एशिया पैसिफिक मार्केट का कंज्यूमर ब्रांडिंग, कैसे कैंपेन्स रन करने हैं दोनों ही कंपनीज में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में, ये सब कुछ मैं देखती थी। ठीक है, फिर 2017 के शुरुआत तक मैंने वहाँ काम किया और उस टाइम पे इंडस्ट्री जो थी डिजिटल की ट्रांसफॉर्मेशन कस्प पे थी, साउथ ईस्ट एशिया इंडस्ट्री। तो मैंने सोचा एक एजेंसी शुरू करके देखते हैं, सर्विसेज एजेंसी। तो 2017 में मैंने अब कंपनी को शुरू किया। उस कंपनी का नाम था पैशन पियर्स। मैं सोलो फाउंडर थी। मैंने उसको बूटस्ट्रैप करा। कंपनीज लाइक एस्टी लॉडर, मार्क्स एंड स्पेंसर, यूनिलीवर, ये सब हम लोग ने पिच किया। सारी पिचेस हम जीतते थे। 2 इयर्स के विदिन मेरी पहली कंपनी का रेवेन्यू कुछ पहुंच चुका था 12 मिलियन USD। लेकिन आई थिंक जब आप फाउंडर बनते हैं तो मैं अभी भी कभी भी किसी को बताती हूँ, बहुत कम लोग पूछते हैं। तो 2017 में ही मुझे एंजाइटी होने लगी क्योंकि मुझे कभी भी नो बोलना नहीं आया और बिगेस्ट चीज थी कि मुझे फेल होने से बहुत डर लगता था। फेलियर की कोई जगह नहीं थी मेरी जिंदगी में। अब ये सब चीजें पैनिक अटैक्स में बदली। मैं थेरेपिस्ट के पास गई तो थोड़ा साइंस को खुद भी पढ़ना शुरू किया। अराउंड 2019 के एंड में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई एक एजेंसी की जो मेरी एजेंसी के लोगों को एक्वी हायर करना चाहती थी और उन्होंने हमारे पूरे टैलेंट को लिया और मेरे पास इक्विटी भी है, फाउंडर इक्विटी। पर अब मैं उस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो आपको उसमें एग्जिट मिली है? 1.1 मिलियन USD का जो है फाइनेंशियल एग्जिट मिला। आप कितने साल की थी जब आपको ये मिला? 1.1 मिलियन जो ऑलमोस्ट 8 करोड़ के बराबर है। तो मैं थी 27 साल की। 27 साल में तो यार हमारे पास 20,000 नहीं होते थे। तो सोचो 27 साल में एक वेंचर बना के एग्जिट लेके दूसरा वेंचर शुरू कर दिया। इनक्रेडिबल। और अभी उसके बाद क्या किया फिर आपने? आप बता रहे इसमें इंटरेस्ट आ गया था, बहुत रिसर्च करी, बहुत सिंपल चीज से शुरू किया था कि थेरेपिस्ट कुछ रखे प्लेटफॉर्म पे और बोला कि थेरेपी अवेलेबल है, मार्केट प्लेस की तरह शुरू किया। अगस्त में एक इन्वेस्टर को पिच किया, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा आइडिया है। बस वहाँ से माइंड पियर्स की शुरुआत हुई।